अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में हम ताज़ीम नबी की बरकत और तौहीन नबी का अंजाम, इस पर कुछ गुफ्तगू करेंगे और इस पर भी गुफ्तगू करेंगे कि अल्लाह ताला ने इब्लीस को फना क्यों ना किया। हालांकि उसने इतना बड़ा जुर्म, इतने बड़े अज़ाइम किए, उसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने उसे फना ना किया, इसकी क्या हिकमत थी। मोहतरम सामीन और नाजरीन, कायनात में सबसे पहले नबी की ताज़ीम फरिश्तों ने की और बारगाह इलाही में मज़ीद कुर्ब से सरफराज हुए, जबकि सबसे पहले नबी की ताज़ीम से इनकार और उनकी गुस्ताखी का इर्तिकाब इब्लीस ने किया, जिसकी सज़ा में तमाम तर इल्मो, इबादत और मकामो मर्तबा के बावजूद मरदूद व मलऊन हुआ और रोज़े क़यामत हमेशा के लिए अज़ाब जहन्नम का हकदार ठहरा। इससे मालूम हुआ कि नबी की ताज़ीम करना फरिश्तों का मुबारक अमल है, जिस पर अमल करने वाला फरिश्तों की सीरत पर अमल पैरा है, जबकि नबी की बेअदबी, गुस्ताखी और तौहीन करना इब्लीस का काम है और गुस्ताखों बेअदब लोग शैतान के पैरोकार हैं। ये मसला हमेशा जहन नशीन रखें कि नबी की ताज़ीम व तौक़ीर फ़र्ज़ है और इनकी अदना तौहीन, गुस्ताखी और इन्हें झुटलाना कुफ़र है। अल्लाह ताला हमें अपने नबियों वलियों का बाअदब रखे और बेअदबी से और बेअदबों की सोहबत से और उनके शर से हमेशा महफूज फरमाए। नाज़रीन, तो अल्लाह ताला ने इब्लीस को फना क्यों ना किया, उसे सज़ा क्यों ना दी, उसे मोहलत क्यों दे दी। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि जब इब्लीस ने अपने अज़ाइम वाज़े कर दिए थे तो ज़ाहिरन मुसलहत का तकाज़ा ये था कि उसे फना करके लोगों की गुमराही का ज़रिया ही ख़त्म कर दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसकी क्या वजह है? जवाब यह है कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो इब्लीस को फना करके गुमराही का ज़रिया ख़त्म कर देता और तमाम इंसान मोमिन होते और नेक अमाल ही करते। लेकिन इंसानों की पैदाइश से मकसूद तो ये था कि बंदों को खैर व शर और नेकी व बदी की सलाहियत व इख्तियार देकर उन्हें आजमाया जाए। तो अगर शैतान ही का खात्मा हो जाता तो आजमाइश ही ख़त्म हो जाती। इसलिए अल्लाह ताला ने इब्लीस को फना करने के बजाय उसे मोहलत और इख्तियार दिया। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में पारा 22 सूरह सबा की आयत नंबर 21 में इरशाद फरमाया, वमा कान लहू अलैहिम मिन सुल्तानिन इल्ला लिनअलम मन युमिनु बिल आखिरति मिम्मन हुवा मिनहा फी शक्किन व रब्बुका अला कुल्ली शैइन हफीज। तर्जुमा है कि और शैतान का उन पर कुछ काबू ना था मगर इसलिए कि हम दिखा दें कि कौन आखिरत पर ईमान लाता है और कौन इससे शक में है, और तुम्हारा रब हर चीज़ पर निगहबान है। चुनांचे फिर खैर शर की आजमाइश का पूरा निज़ाम यूं वजूद में आया कि अल्लाह ताला ने नेकी की तरफ बुलाने के लिए अंबिया मुरसलीन को भेजा, नीज़ उनके नाइबीन, औलिया और उलमा को भी पैदा फरमाया और बुराई की तरफ रागिब करने के लिए इब्लीस को मोहलत और इख्तियार दिया और उसकी ज़ुर्रियत को पैदा फरमाया और ख़ुद इंसान में भी दो क़ुव्वतें रख दी। एक क़ुव्वत उसे कुफर, गुमराही और बुराई की तरफ ले जाने वाली, रागिब करने वाली, और दूसरी उसे ईमान, नेकी की तरफ मुतवज्जे करने वाली है। नेज़ इंसान को अकल अता की और ये इख्तियार दिया कि वो ईमान, कुफर, नेकी और बुराई की तरगीबात में से किसी एक को इख्तियार कर ले। तो जो ईमान और नेकी इख्तियार करेगा वो कामयाबी से सरफराज होगा और जो बुराई इख्तियार करने वाला वो नाकामी से दो चार होगा। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने पारा 30 सूरह शम्स की आयत नंबर 7 से आयत नंबर 10 तक ये इरशाद फरमाया, व नफ्सिन व मा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मा ज़क्काहा व क़द ख़ाब मा दस्साहा। तर्जुमा, और जान की और उसकी जिसने उसे ठीक बनाया, फिर उसकी नाफरमानी और उसकी परहेजगारी की समझ उसके दिल में डाली। बेशक जिसने नफ्स को पाक कर लिया वो कामयाब हो गया और बेशक जिसने नफ्स को गुनाहों में छुपा दिया वो नाकाम हो गया। खुलासा ये है कि अज़ाइम के इजहार के बावजूद इब्लीस को मोहलत व इख्तियार देना और उसे फना ना करना इंसान के इम्तिहान और उसकी आजमाइश की वजह से है। यहाँ पर हमें अपनी ज़ात और अमाल पर गौर करना चाहिए कि अपने ईमान व अमल के एतबार से इस आजमाइश में हम कामयाब साबित हो रहे हैं या शैतान के बहकावे और नफ्स की शरारतों का शिकार होकर नाकामी के गड्ढे में गिर रहे हैं। सही ईमानो अकीदा के साथ अपने फ़राइज़ व वाजिबात की पाबंदी करने वाला और सुननो मुस्तहिब्बात पर अमल करने वाला नीज़ अपने नफ्स को बुरी ख्वाहिश और गुनाह से बचाने वाला कामयाबी की राह पर गामजन है, जबकि बातिल अकीदे वाला या फ़राइज़ व वाजिबात का तारिक यानी फ़राइज़ व वाजिबात को तर्क करने वाला और गुनाह की
دلدل میں دھنسا ہوا شخص ناکامی کی طرف رواں دواں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے بہکاوے میں آنے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔